हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज पावर्ड बाय नेट गार्डियंस। पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखा था, मतलब इफ, एल्स और एलिफ। हमने सीखा कैसे मल्टीपल कंडीशंस हैंडल करते हैं। रियल लाइफ में एक डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। इसको ही प्रोग्रामिंग में नेस्टेड कंडीशंस बोलते हैं। जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ हो, उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये एग्जांपल के लिए हम डिसीजन ट्री का इस्तेमाल करेंगे। डिसीजन ट्री एक फ्लोचार्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर हर स्टेप पे कंडीशन चेक होता है और उसके रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे नेक्स्ट डिसीजन लिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर नेक्स्ट स्टेप, जब तक फाइनल रिजल्ट ना मिल जाए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वोट करने के लिए एज भी चाहिए और सिटीजन भी होना ज़रूरी है। पहले एज चेक होगा। अगर एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 हो तो सिटीजन चेक होगा। इनर इफ तभी चलेगा जब आउटर इफ ट्रू हो। अब इसको कोड के फॉर्म में देखते हैं। पहले यूजर से उनका एज पूछेंगे। एज एक वेरिएबल लेंगे, इंट इनपुट एंटर योर एज। फिर सिटीजन एक वेरिएबल लेंगे और इनपुट फंक्शन से यूजर से पूछेंगे, आर यू अ सिटीजन, यस स्लैश नो। अब आते हैं फर्स्ट इफ कंडीशन पे। इफ एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 कोलन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट में जाएंगे। इफ सिटीजन इक्वल इक्वल कोट्स में यस कोलन, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यू आर एलिजिबल टू वोट। एल्स कोलन, प्रिंट यू आर नॉट अ सिटीजन। ये सब तभी प्रिंट होगा अगर फर्स्ट कंडीशन इफ एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 सेटिस्फाई हो, या डायरेक्टली ये एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा, प्रिंट यू आर अंडर एज। इसका फ्लो समझते हैं। पहले एज चेक होगा। अगर एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 हो तब सिटीजन चेक होगा, या डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग नेस्टेड कंडीशन एल स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अब समझो, एलिफ स्टेटमेंट सेम लेवल डिसीजन के लिए यूज होता है और नेस्टेड इफ डिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। जब सेकंड कंडीशन फर्स्ट पे डिपेंड करता हो तब नेस्टेड इफ यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।